हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी और इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पुनर्जन्म की कहानी। तो ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है कविता। तो दोस्तों, ये कविता की जो कहानी है ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, कविता नाम की लड़की का पुनर्जन्म होता है। तो वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहती है। इकलौती बेटी होती है वो अपने माँ बाप की। दोस्तों, वो अपने घर में अजीब अजीब से बिहेव करती है। मतलब वो ऐसे रहती है जैसे कि वो जैसे बहुत ही उम्र की है। जैसे जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। मतलब वो उस तरीके की बातें करती है। तो जो उसके माँ बाप हैं वो बहुत हैरान होते हैं कि ये छोटी सी बच्ची है और इसके पास ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आती हैं, ये बातें कैसे करती है। मतलब इतनी समझदारी की बात इसके पास आती कहाँ से है। तो एक दिन क्या होता है, उसके माँ बाप एक शादी में जाते हैं। तो उसके माँ बाप उस जगह शादी में जाते हैं जहाँ की वो होती है। मतलब वहाँ उसकी माँ का मायका होता है। तो उसकी माँ अपने मायके में शादी में जाती है। तो जब वो अपनी बेटी को साथ लेकर जाती है, मतलब पहली बार वो अपने माँ के मतलब अपनी नानी के यहाँ गई थी। तो उसकी नानी का वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब ना घर ना कुछ भी। जो आप इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आप समझेंगे मैं इस कहानी को जो मैं बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वो जब जाते हैं शादी में तो वहाँ पे जो उनके चाचा ताऊ के जो घर होते हैं उनकी पड़ोस में शादी होती है। तो मतलब उसकी माँ को बुलाती है। तो जब वो वहाँ जाती है अपनी बेटी को लेकर, तो उसकी बेटी वहाँ जब पहली बार गई तो वहाँ के सभी लोगों को उसने मतलब कि पहचान लिया। सबको मतलब नाम लेके बुला रही, जो अपने से बड़े हैं चाचा ताऊ जो सबको मतलब कि नाम लेकर बुला रही थी वो। तो सब लोग सोच रहे कि ये यहाँ पहली बार आई है और ये सबको पहचानती कैसे और सबके नाम कैसे जानती है। तो इस बात को देख के सारे हैरान रह जाते हैं। तो मतलब कि सारे सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मतलब जब वो इंसान उसके साथ सामने आता है जिसने उसे मारा था, तो वो उसे भी पहचान लेती है। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे है कि जो वो कविता नाम की लड़की थी वो उसी गांव की रहने वाली थी। मतलब कि जो उसकी माँ थी, उसकी वो माँ ने जन्म लिया था। मतलब जो उस लड़की थी उसकी माँ को मार दिया गया था, तो उसने अपनी ही बेटी की कोख से जन्म लिया था। तो दोस्तों, जब वो वहाँ जाती है तो वो सबको पहचान लेती है। तो सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब वो अपनी बेटी को बताती है कि मेरे पास पहले के बुजुर्ग जो होते हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है। आपको भी पता होगा पहले के लोगों के पास बहुत सारा सोना चांदी मतलब कि भारी भारी गहने होते हैं। तो लोगों के मन में उस मतलब गुड़िया के पास भी बहुत कुछ था। तो जो उसके पड़ोस के थे उनके मन में लालच आ जाता है। वो वहाँ अकेली रहती थी, ना उसका पति था ना कोई बच्चा और था। एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी थी। तो वहाँ वो अकेली रहती थी। तो इस बात का फ़ायदा उठाया उसके पड़ोसी ने। तो वो पड़ोसी था वो रोज़ उसके लिए खाना लेके आता था। तो उससे ऐसे चलो मेरी सेवा करते हैं तो कुछ अपने थोड़ा थोड़ा बहुत हिस्सा इन्हें दे दूँगी। तो मतलब जो पड़ोसी था उसके मन में बहुत सारा लालच था। वो सोच रहा था कि इसकी ज़मीन जायदाद है जो सो मैं अपने नाम कर लूँगा और जो इसके पास दौलत है वो सारी मेरी हो जाए। तो दोस्तों, एक दिन वो पड़ोसी क्या करता है कि उस बुढ़िया को ना खाने में जहर दे देता है। तो ऐसे कि बुढ़िया की डेथ हो जाती है। तो जब बात बहुत पुरानी हो जाती है, जो उसकी माँ होती है वो अपनी ही बेटी की कोख से जन्म लेती है यानी कि कविता। इसलिए वो सबको वहाँ पे जानती थी। जब वो वहाँ पर आई पहली बार तो उसने सबको पहचान लिया। और जो उसका हत्यारा था जब उसके सामने आया तो उसने उसे भी पहचान लिया। तो मतलब वो सबको बताती है। वहाँ पे सारे गांव वाले होते हैं, मतलब शादी का घर था तो रिश्तेदार भी थे और सारे गांव वाले भी थे। तो सबके सामने उसने बताया कि ऐसे इसने मेरी दौलत हड़पने के लिए इसने मुझे खाने में जहर दिया था। और एक रात जब मुझे खाना देने आया था तो खाने के साथ ये दूध भी लेकर आया था मेरे लिए। तो मैंने इससे बोला था कि बेटा मैं दूध नहीं पीऊँगी क्योंकि सर्दी का टाइम है, मुझे मुझे मतलब कि जुकाम पहले से ही है, मैं दूध नहीं पीऊँगी। तो इसने मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाया। इसकी वजह से उस दूध में जहर था और मैं मर गई। तो ये सारी बात सुन के गाँव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और मतलब कि उन्हें यकीन भी होता है इस बात पे, क्योंकि वो बच्ची थी वो
पहली बार गांव में आई थी और उसने सबको पहचान लिया, सबके नाम बता दिया और अपना घर भी पहचान लिया, तो मतलब सबको यकीन हो गया। तो उसकी जो माँ होती है उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर देती है और मतलब वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस वालों के सामने भी वो सारी बात बताती है। तो ऐसे मतलब कि जो हत्यारा था वो इतनी सालों बाद फिर से उसे जेल की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कविता की